हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं लाइट चैप्टर क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं लाइट की। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या होती है? एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है। सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, रेनबो का दिखना, इस तरीके के बहुत सारे फिनोमिना जो है वो लाइट से होते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक। इट मीन्स जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है। जितने भी आपकी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकंड है लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट जो होती है उसके पास दो नेचर है। एक तो वो वेव की तरह यानी तरंग की तरह भी काम करती है और एज पार्टिकल की तरह यानी कण की तरह भी काम करती है। लाइट कास्ट शेडो, लाइट की वजह से क्या बन पाता है? शेडो बन पाता है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट यानी प्रकाश की जो चाल होती है सबसे तेज होती है, मैक्सिमम होती है वैक्यूम में या आप कह सकते हो एयर में, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पावर 8 आएगी। ठीक है। तो लाइट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में 3 × 10⁸। ठीक है। क्या होता है जब लाइट प्रकाश किसी सरफेस से टकराता है, किसी सरफेस पे गिरता है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और ऑब्जर्वेशन होता है। तो इन तीनों को हम वन बाय वन रीड करने वाले हैं। तो पहले हम करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, कोई भी अगर आपके पास सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, उस पर क्या होगी? लाइट आएगी। ठीक है। सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद लाइट वापस चली जाएगी। ठीक है। यही आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है। जैसे क्या होता है, सपोज ये ट्री है, ओके, यहाँ से लाइट आई, लाइट आई, लाइट इससे टकराने के बाद बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है और यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी आइज़ है और आपको क्या दिखता है? पेड़ दिखाई देता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। ठीक है। पॉलिश सरफेस, किसी भी पॉलिश सरफेस, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने मिरर पे। ठीक है। तो क्या होता है कि मिरर ये आपका एक पॉलिश्ड हमने सरफेस ले लिया। ठीक है। इस पर लाइट टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सिंपल सा होता है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन की लॉ क्या है पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। देखो, ये हमने एक ले लिया पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। उसके बीच में हमने एक नॉर्मल यानी एक लम्ब डाल दिया जो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है। यहाँ पर ये एक रे है। ठीक है। एक प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण यहाँ से आई और सरफेस से टकराने के बाद यहाँ पर वापस चली गई। ठीक है। तो जो प्रकाश आता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है। टकराने के बाद जो वापस जा रहा है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन रे। ठीक है। तो क्या होता है? ये इंसिडेंट रे जो आ रहा है, टकराने के बाद जो वापस जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये आपकी जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, अब आपको ये लाइन जो है ये नॉर्मल होती है, बिल्कुल सीधी होती है 90 डिग्री पे। ठीक है। क्या होता है? यहाँ से एक रे आती है जिस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। और वो रे टकरा कर वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। ठीक है। यही था ना हमारा क्या, कि एक ऐसा सरफेस लो जो पॉलिश्ड हो और वहाँ से क्या हो, एक लाइट आए और लाइट क्या करे,
टकरा के स्ट्राइक करके बाउंसिंग बैक और वापस चली जाए। ठीक है, तो यही आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, हम डायग्राम पे चलते हैं अपने। तो देखिए ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, अब जो आपकी इंसिडेंट रे होती है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम दिखाते हैं आई से। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, जो कोण बन रहा है, उसको हम दिखाते हैं आई से। और नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल और आपकी जो रिफ्लेक्शन वाली रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बीच के जो एंगल है उसको हम दिखाते हैं आर से। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को हम दिखाते हैं किससे, आई से, और रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को हम दिखाते हैं आर से। ठीक है, और ये आई और आर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। आई और आर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 40 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, 40 डिग्री का कोण बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 40 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लाइन आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल टू क्या है, आर के, एंगल आई इक्वल टू किसके है, एंगल आर के। ठीक है, स्मॉल आई और स्मॉल आर से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incident at lie in the same plane। ठीक है, तो कहने का क्या है, कहने का मतलब है इसका कि ये जो नॉर्मल है ये आपका इंसिडेंट रे है और जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये तीनों ही क्या होती है, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। एक ही प्लेन में है ना, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जब भी कोई लाइट, ठीक है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े कि रिफ्लेक्शन की लो होता है रिफ्लेक्शन का क्या, कि आप क्या करो, जो आप सरफेस ले रहे हो यानी जो आपने मिरर लिया उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल यानी लंब जो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ठीक है, टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है, उसको हम एंगल आई बोलते हैं, और जो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये जो एंगल बना रही है उसको हम आर बोलते हैं। और आई इक्वल टू क्या होता है, हमेशा आर के होता है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, हमेशा आर के होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है या इंसिडेंट रे है और जो आपकी नॉर्मल है वो तीनों ही क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इमेज होती है ना, इमेज क्या होती है। ठीक है, तो इमेज इज़ अ पॉइंट, इमेज क्या होती है, एक पॉइंट होता है, ठीक है, वेयर एटलीस्ट टू, कम से कम दो लाइट रे, ठीक है, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। कहने का मतलब ये है कि इमेज एक ऐसा पॉइंट होती है जहाँ पर कम से कम दो
प्रकाश की किरण या तो वास्तव में मिल रही होती है या मिलती हुई आभास होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। इमेज जो होती है टू टाइप्स की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज कब बनती है, जब वास्तव में जो प्रकाश की किरण है वो मिल रही होती हैं। वास्तव में जब प्रकाश की किरण मिल रही होती है तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसी में, रियल इमेज में कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसको हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज आपकी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल है कि इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन आर फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ठीक है। जो सिनेमा की स्क्रीन होती है उस पर जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो किसका एग्जाम्पल है, रियल इमेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज में होता है व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, आपको आभास होगा कि जो लाइट है वो मीट कर रही है। इसको हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है, कैसी होती है, इरेक्ट होती है। एग्जाम्पल है जो मिरर होता है, ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, जो आप जिसमें तैयार होते हो, वो एग्जाम्पल है किसका, वर्चुअल इमेज का। उसके अंदर जो लाइट बन रही, इमेज बन रही होती है वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, लाइट पढ़ी, लाइट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने रीड प्रॉपर्टीज़ देखी लाइट की, उसके बाद जो लाइट थी उसकी तीन हमने देखा कि जब लाइट होती है वो किसी सरफेस पर जब टकराती है तो टकराने के बाद तीन एक्शन होते हैं। उसमें सबसे पहला एक्शन था हमारे पास रिफ्लेक्शन, तो हमने पढ़ा सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन होता है जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराकर वापस चली जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, ठीक है, टकराकर चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ है आपके पास कि जो एंगल आई है वो इक्वल टू होता है एंगल आर के। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी इमेज। इमेज क्या होती है, इमेज होती है जहाँ पे या तो रियली में लाइट मीट कर रही हो या हमें एहसास हो रहा, महसूस कर रही हो, ठीक है, अपीयर हो रहे हो हमें, ठीक है। इमेज जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है, जो आप सिनेमा हॉल में देखते हो, और जो हम शीशे में अपनी इमेज देखते हैं वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। देखते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया, ओके, इस तरीके से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ठीक है, और लाइट जो मिरर है उस पर टकराती है, टकराने के बाद वो वापस चली गई, ओके, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि एंगल आई इज इक्वल टू में आर, ठीक है, तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली गई। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से लाइट आई, लाइट टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, राइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे जो लाइट है वो इकट्ठी ही नहीं हुई, ठीक है, इकट्ठी नहीं हुई तो ये लाइट आपकी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमें इसे कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको पीछे यहाँ पर और इस वाली लाइट को यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, मीट करवा दिया, और यहाँ पे ये मीट करिए, यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्म थी बाय प्लेन मिरर, जिस मिरर में आप अपना फेस देखते हो। ठीक है, अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। देखो, प्लेन मिरर में, ठीक है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, अभी हमने वर्चुअल इमेज पढ़ी थी, और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद हमने कहा है इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हो, आप मिरर से 5 मीटर की दूरी पे हो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज फॉर्म होगी ना, वो भी मिरर से कितनी दूरी पर होगी, 5 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जितनी दूरी पे खड़े हो उतनी ही दूरी पे इमेज भी फॉर्म्ड होगी मिरर से। ठीक है, उसके बाद है लैटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। इसका मतलब एम्बुलेंस। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड अपीयर राइट साइड। ठीक है, जैसे कि एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में इसको अपोजिट लिखा हुआ होता है, लेटरल लिखा होता है, और इसमें एम्बुलेंस इस तरीके से, ताकि क्या हो कि जो आगे व्हीकल है उसके मिरर में ये कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर के टाइप करेंगे हम। ठीक है, देखो, एक मिरर होता है आपका स्फेरिकल मिरर, ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका पूरा गोल स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दिस वन, ओके। ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेंटर है यानी सी है, इस लाइन को हमने बोल दिया पी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर को क्या करें, अगर हम 2 पार्ट्स में कट कर दें, स्फेरिकल मिरर को हम क्या करें, 2 भाग में बांट दें, 2 भागों में काट दें, तो क्या होगा, आपके सामने 2 मिरर निकल के आएंगे, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 बाय 1। ये देखिए, ये पूरा आपका क्या, स्पीयर है। ठीक है, स्पीयर में हमने इतना सा पार्ट ले लिया, यानी कट करके इतना सा पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी पूरी लाइन क्या होगी, जो सेंटर से जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे आपके मिरर से ये लाइन टकराती है, इस लाइन को हम बोलते हैं पोल, यानी पी हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, सी से लेके, सेंटर ऑफ कन्वेचर से लेके पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर से जो आपके मिरर पे पॉइंट टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, यानी पी। ठीक है, सेंटर ऑफ कन्वेचर से लेके पी के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस ये है ना, ये ठीक है ना। अगर आप ये पूरा सर्कल लो, ये पूरा सर्कल है और ये पूरे सर्कल का ये वाला पार्ट क्या होगा, रेडियस ही तो होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका था कनकेव मिरर जो इस साइड बना, ये वाला। ठीक है, अब हम लेते हैं ये वाला पार्ट जो बनेगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चीज़ें इसमें भी सेम वही रहेंगी। लाइन आपकी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो आपका सेंटर है उस सेंटर को बोलते हैं हम क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, पी यानी पोल, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्फेरिकल मिरर था हमारे पास, उसको हमने क्या करा, 2 पार्ट्स में कट कर दिया। जब आप उसको 2 पार्ट्स में कट कर रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो आपका बनता है
कनकेव मिरर, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका बनता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही होगी। ठीक है, सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने पढ़ा पोल, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे, रेडियस। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज़ें किस में रहेगी, कन्वेक्स मिरर में रहेगी। ठीक है, अब हम करें रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम। फर्स्ट है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले इतना से ड्रॉ करते हैं, ये आपका कनकेव मिरर हो गया और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसमें एक वर्ड यूज़ किया फोकस, फोकस तो भी हमने डिस्कस नहीं किया, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, फोकस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फोकस डिस्कस कर लेते हैं कि फोकस क्या होता है। ठीक है, देखो जो सेंटर है और जो आपका पोल है, ठीक है, सेंटर और पोल, सेंटर और पोल के बिल्कुल सेंटर में आपका क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ये क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। एक रे है, ठीक है, एक रे, दिस वन। ठीक है, अगर एक रे पैरेलल जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, एक रे है जो पैरेलल जा रही है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कोई भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो लाइट आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद किस पे टकराएगी, फोकस पे। ठीक है, नेक्स्ट है रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो हमने फर्स्ट किया था ये उसी का क्या अपोजिट है। क्या कह रहे हैं, ये हमने ले लिया कनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी, ये एफ, और यहाँ पे हम सी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब कोई रे फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि जब भी कोई रे फोकस से पास होगी, फोकस से पास होने के बाद वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये आपका सी यानी कर्वेचर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब भी कोई रे कर्वेचर से यानी सेंटर से टकराती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा, तो ये यहाँ से आई, इससे मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद वो वापस इसी पाथ पे चली जाएगी। ठीक है, सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद वो सेम पाथ पर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, क्या कि कोई भी रे आती है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पोल पे टकराती है, और टकराने के बाद जब बाउंसिंग बैक करेगी तो वो क्या बनाएगी, एंगल सेम बनाएंगी, सेम ही बनाती है ना अपने। ये भी आई होगा तो ये आर है, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल
आर होता है, पढ़ा था ना हमने, एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर। तो ये भी यही कह रहा है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पोल से टकराकर, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे थी, पोल से टकराई, पोल से टकराने के बाद वापस जाएगी, और वापस जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बना था तो यहाँ पर भी कितने का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 4 बेसिक रूल थे रे डायग्राम बनाने के लिए, रे डायग्राम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, पहला रूल आपको ये कहता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। सेकंड इसी का अपोजिट था कि अगर कोई रे फोकस से आती है तो टकराने के बाद पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड क्या था, थर्ड था कि अगर कोई इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, तो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ पे वो वापस चली जाएगी। नेक्स्ट क्या था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा। तो ये तो हमने, ये रूल है किसका, रिफ्लेक्शन का रूल है कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। ये तो नॉर्मल ही है ना, नॉर्मल है ये, ठीक है। आप इसको, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा, ठीक है। तो ये हमने रूल्स पढ़े। अब हम करने जा रहे हैं रे डायग्राम ऑफ 4 इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट आपका, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे। फर्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। ये आप P, ठीक है, ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये F, ये आप C, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ये लाइन आई, ठीक है। अब ये फर्स्ट रूल वाली बात होगी ना कि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो किससे वापस जाएगी, फोकस से, ठीक है, ओके। सिमिलर इस तरीके से, और ये ऐसे वापस जाएगी। तो कहाँ पे आपकी जो लाइट रे है कहाँ पर मीट करी, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर फोकस पे ही बनेगी, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है फोकस पे, एफ पे। इमेज कैसे बनती है, कहाँ पर बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। इमेज का जो साइज़ होगा, इमेज का साइज़ होगा बिल्कुल डॉट, बिल्कुल बिंदु के समान, ठीक है। आप बिल्कुल इसको इमेजिन कर सकते हो जैसे कि आप दूर कोई एरोप्लेन देखते हो, एरोप्लेन इन्फिनिटी पे है, ठीक है, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो फोकस पे होता है, ठीक है। और आपको एरोप्लेन जो होता है, प्लेन जो होता है, वो कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल डॉट के साइज का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये P, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे C, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C हो, C से दूर हो, ठीक है, बियॉन्ड C हो, तो हम यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक क्या होगा, लाइट इस तरीके से आएगी, ठीक है, और लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, ये टकरा के यहाँ पर, और ये तो जब सी से आएगी तो वापस सेम डायरेक्शन में पैरेलल जाएगी। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये एफ और सी के बीच में, ठीक है। तो एफ और सी के बीच में, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी इमेज की बिटवीन एफ एंड
सी, ठीक है। साइज कैसा है इमेज का, स्मॉल, साइज कैसा है, स्मॉल, ठीक है। नेचर, नेचर, ठीक है, इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, सी से परे होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज, इमेज का जो साइज होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सी पर होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सी पर होगा, ठीक है। तो ये एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सी पर है, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, इसको यहाँ फोकस हम यहाँ पे रखते हैं और सी हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है सी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी पे, तो इस तरीके से रे जाएगी, रे जाने के बाद इस तरीके से वापस आएगी, ठीक है। फिर एक रे ये जाएगी और जाने के बाद यहाँ पे, तो कहाँ पे मीट करिए आपकी रे, यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, और इमेज भी कहाँ पे बनी, सी पर बनी, इमेज भी कहाँ पर बनी, सी पर बनी, इमेज भी कहाँ पे बन रही है, सी पर बन रही है, ठीक है। लाइट की रे कहाँ पे मीट कर रही है, सी पर बन रही, मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट सी, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट सी, ठीक है। इमेज कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्ट, सेम बनेगी, ठीक है। इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम एफ, ये सी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, ठीक है। ये लाइट गई और इस तरीके से वापस आ गई, ठीक है। फिर ये लाइट जाएगी और ये इस तरीके से वापस आई, तो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पर, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सी के बियॉन्ड, सी के पीछे, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, बियॉन्ड सी। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड एनलार्ज, ठीक है, रियल एंड एनलार्ज्ड। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एफ पर होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एफ पर होगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये एफ और ये सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एफ पे, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से टकराया और वापस चला गया, ठीक है। और एक क्या होगा, एक इस तरीके से लाइट जाएगी और वापस चली जाएगी। ये तो कहीं पे भी नहीं मिले ना, ये कहीं पर भी मिले नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे तो इमेज तो फॉर्म नहीं हो रही, तो हम इनको कहीं पे पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पीछे मिल जाएगी, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, एफ पर होता है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, मिरर के पीछे हो रही है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, मिरर के पीछे हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो ये इमेज गई, लाइट, लाइट जाने के बाद यहाँ पे टकराई, ठीक है। एक बार क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगी और ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से पैरेलल जा रही है, यहाँ से क्या से जा रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है। एक बार लाइट देखो, एक बार लाइट क्या होगा, एक बार लाइट इससे ऐसे टकराई और टकराने के बाद ये वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक बार लाइट ऐसे और फिर
ये इसी तरीके से वापस आ जाएगी। तो ये क्या हो रही है, इमेज क्या हो रही है आपकी, यहाँ पर लाइट कहीं पे आपको इकट्ठी हुई दिखती नहीं है, ठीक है। तो लाइट जो है ना वो इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगी। तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। साइज़ कैसा होगा, साइज़ जो होगा इमेज का वो लार्ज होगा। तो ये हमने करा कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है कनकेव में, ठीक है। देखिए ये हमारे पास F है, ये P है और ये C है। पहला केस था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, दूर था, ठीक है। दूसरा केस है जब C से बियॉन्ड, ठीक है, C के पीछे, 2 केस हो गए, ठीक है। उसके बाद है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, C पर हो। तीसरा केस क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, C पर हो। उसके बाद फोर्थ केस है जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, C और F के बीच में हो। उसके बाद है जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, F पे हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गए। और एक लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, F एंड P के बीच में हो, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन थी कनकेव मिरर की। आप इसको खुद से ड्रॉ करना, ठीक है। खुद से ड्रॉ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ड्रॉ करना भी आ जाएगा। रूल्स जो हमने करे थे 4 के 4 रूल्स भी, और जो कनकेव मिरर की रे डायग्राम है वो भी 6 के 6 आपको खुद से ड्रॉ करनी है। खुद से आपको देखना है कि पोजीशन कहाँ बन रही है, नेचर कैसा है और साइज़ कैसा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे नेचर कैसा है इमेज का, ठीक है, साइज़ कैसा है और उनकी पोजीशन, ठीक है। जब मानो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो आपको मुझे बताना होगा कि पोजीशन क्या कहाँ पर है इमेज की, नेचर कैसा है हमारे इमेज का और साइज़ कैसा है, ठीक है। लाइट को हम 3 to 4 पार्ट्स में करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसको अच्छे से रिप्ले करके 2-3 बार देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।